Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. रिवायत छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से नकल हुई। इमाम कहते हैं कि जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी मेरे वालिद पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। यह रिवायत किताब अल कतरतो मिन बिहारी मनाकिबिन नबी वल इतरती में नकल हुई, जिल्द नंबर 2 में। कहते हैं कि जाबिर मेरे वालिद के पास आए, आने के बाद कहा, यबना रसूल अल्लाह, ए फर्जंद रसूल, आप अपनी जद्दाए माजिदा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत में, उनकी मंजिलत में कोई ऐसी उनकी फजीलत, कोई ऐसी हदीस सुनाए कि वो हदीस में जब भी आपके शियों को सुनाओ मौला, आपके शिया खुशहाल और मसरूर हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मौला कहते हैं अच्छा। पांचवें इमाम ने कहा ठीक है। पांचवें इमाम हदीस अपने वालिद से नकल करते हैं और वो अपने वालिद पर वो रसूल अल्लाह से कहा, रसूल अल्लाह ने कहा कि रोजे कयामत के दिन अंबिया के लिए नूर के मिंबर सजाए जाएंगे। रसूल अल्लाह कहते हैं कि सबसे बुलंद और ऊंचा मिंबर मेरा होगा। अल्लाह हुक्म देगा, मेरे हबीब आप खुतबा पढ़ें। रसूल अल्लाह कहते हैं कि मैं ऐसा खुतबा पढ़ूंगा उससे पहले अंबिया ने वैसा खुतबा नहीं सुना होगा। फिर रसूल अल्लाह कहते हैं कि अंबिया के औसिया के लिए नूर के मिंबर लगाए जाएंगे। मेरे वसी, मेरे जानशीन अली इब्ने अबी तालिब का मिंबर सबसे बुलंद होगा। अल्लाह हुक्म देगा, ऐ अली आप खुतबा पढ़े। अली ऐसा खुतबा पढ़ेंगे कि तमाम अंबिया के वसी में से किसी ने भी उससे पहले वैसा खुतबा न सुना होगा। फिर अंबिया की औलाद के लिए नूर के मिंबर लगाए जाएंगे। मेरे दो फूल हसन और हुसैन के लिए मिंबर लगाए जाएंगे जो सबसे बुलंद होंगे। अल्लाह हुक्म देगा, ऐ हसन, ऐ हुसैन आप खुतबा पढ़े। खुदा की कसम इमाम हसन और इमाम हुसैन खुतबा पढ़ेंगे। रसूल अल्लाह कहते हैं कि हसन और हुसैन ऐसा खुतबा पढ़ेंगे कि अंबिया की औलाद में से किसी ने भी वैसा खुतबा उससे पहले नहीं सुना होगा। फिर शोर होगा, एक आवाज दोशे फिजा पर बुलंद होगी कि सब अपनी गर्दनों को नीची कर लें और अपनी आंखों को बंद कर लें। रसूल अल्लाह की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा जन्नत में दाखिल हो रही हैं। अल्लाह अकबर, कि जन्नत में दाखिल हो रही हैं शहजादी। जब ये कहना होगा, एक मर्तबा रसूल अल्लाह कहते हैं एक आवाज फिर दोबारा से दोशे फिजा पर बुलंद होगी। अल्लाह कहेगा, अल्लाह परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा कि बुजुर्गी और फजीलत और मंजिलत किसके लिए है। रसूल अल्लाह कहते हैं कि हम अहले बैत, हम पंजतन कहेंगे कि तमाम बुजुर्गी और फजीलत और मंजिलत अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह कहेगा कि मैंने तमाम बुजुर्गी, मंजिलत और फजीलत अली, फातिमा, मोहम्मद, हसन और हुसैन को अता कर दी। फिर हुक्म होगा कि फातिमा जन्नत में दाखिल हों। रसूल अल्लाह कहते हैं कि मेरी बेटी शहजादी फातिमा ज़हरा मेरे दिल का चैन, मेरा कल्ब, मेरा दिल एक नूर के नाके पर सवार होंगी और जब जन्नत में दाखिल हो रही होंगी, एक मर्तबा जन्नत के दरवाजे पर शहजादी रुक जाएंगी और पीछे की तरफ मुड़कर देखेंगी। एक मर्तबा परवरदिगार आलम कहेगा, शहजादी ए रसूल अल्लाह की बेटी, हमने आपको हुक्म दिया है कि आप जन्नत में दाखिल हो जाएं। एक मर्तबा शहजादी कहेंगी, मैं इस चीज को पसंद करती हूं कि आज लोगों को मेरी मार्फत, मेरी फजीलत, मेरी कद्र, मेरी मंजिलत मालूम हो। अल्लाह हुक्म देगा, शहजादी आप जिन्होंने आपसे मोहब्बत की, आपके शोहर से मोहब्बत की, आपके बेटों से मोहब्बत की, आप अपने चाहने वालों को जन्नत में दाखिल करें। पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शहजादी उस वक्त अपने शियों को, जो महशर के मैदान में तमाम लोग होंगे, अपने शियों को इस तरीके से बुलाएंगी जन्नत में जिस तरीके से खराब दानों में से कबूतर अच्छे दाने चुनता है। शहजादी अपने शियों को जन्नत में दाखिल कर देंगी। और उसके बाद जो लोग कहते हैं कि अम्मा कैसे इस तरीके से कि बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे शिया, आप जरा कुरान पढ़ें। सूरह नबा की आयत नंबर 40 आखिरी आयत। शख्स छठे इमाम के पास आया, आने के बाद कहा, मौला ये जो कुरान की आयत है वह यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, एक कहने वाला काफिर रोजे महशर कहेगा कि ऐ काश के मैं मिट्टी होता। मौला इसका क्या मतलब है? मौला ने कहा लोग क्या कहते हैं? कहा मौला लोग तो बस यही कहते हैं कि एक कहने वाला, एक काफिर कहेगा रोजे महशर के दिन, ऐ काश के मैं तुराब होता, मिट्टी होता, खाक होता। मौला ने कहा गलत कहते हैं। शेख मुफीद ने भी नकल किया, मौला कहेंगे लोग गलत कहते हैं।
इसलिए कि अबू तुराब है हमारे जद का नाम। कुरान ने तुराब हमारे जद के शियों के लिए कहा है। कहने वाला रोजे महशर के दिन कहेगा कि ऐ काश मैं अली का शिया होता। एक मर्तबा वो शख्स कहता मौला क्यों कहेगा कि ऐ काश मैं अली का शिया होता, और फिर क्यों कहेगा? मौला ने जो रिवायत नकल की वो रिवायत रसूल अल्लाह से भी नकल हुई है और इब्ने उमर से रिवायत नकल है। किताब यनाबुल मवद्दत सुलेमान हुसैन बल्खी कंदोजी नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह ने कहा या अली, कयामत के दिन आप अपने चाहने वालों को, आपसे मोहब्बत करने वालों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। या अली, उन्होंने आपकी विलायत का इनकार किया और जिन्होंने आपसे मोहब्बत नहीं की, या अली बगैर हिसाब व किताब के आपने जहन्नम में दाखिल कर देंगे। अब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि बगैर हिसाब व किताब के, यानी इंसान कोई भी गलत काम करे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का वो कौल मौजूद है। मौला ने कहा कि देखो रोजे महशर हम तुम्हें जन्नत में दाखिल कराएंगे, हम तुम्हारी जमानत लेते हैं, लेकिन आलम बरज़ख का इंतजाम खुद करके आना। इंसान ने गलतियां की होंगी, जो गलत काम किए होंगे उसकी सजा उसे आलम बरज़ख में मिलेगी। हर शिआने अली सत्ता अहले बैत में, अहले बैत के सत्ते में जन्नत में दाखिल होगा, और शहजादी तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगी जब तक अपने शियों की शिफात अल्लाह उनके हक में कबूल ना कर ले। जब शहजादी की शिफात अल्लाह कबूल करेगा उसके बाद सब जन्नत में दाखिल होंगे। इसलिए कि रसूल अल्लाह का कौल है या अली आप कसीम नार वल जन्ना है, या अली आप जहन्नम और जन्नत के तकसीम करने वाले हैं। जो एक रिवायत नकल हुई कि जिब्राइल रसूल अल्लाह के पास आएंगे रोजे महशर के दिन, आने के बाद कहेंगे ये जहन्नम की चाबियां हैं। रसूल अल्लाह कहेंगे कि अल्लाह का ये तोहफा मैंने कबूल किया, ये तोहफा मैं अली को देता हूँ। फिर जिब्राइल कहेंगे ये जन्नत की चाबियां हैं। रसूल अल्लाह वो भी तोहफा लेंगे और कहेंगे अल्लाह से कहना कि तोहफा मैंने कबूल किया, ये तोहफा ये जन्नत की चाबियां भी मैं अली को देता हूँ। और फिर कहेंगे या अली आप जन्नत और जहन्नम के मालिक हैं, तकसीम करने वाले हैं। और एक रिवायत नकली रसूल अल्लाह ने कहा या अली वो क्या मंजर होगा कि आप पुलिस सिरात पर खड़े होंगे और आप एक मर्तबा जहन्नम से कह रहे होंगे ये तेरा है ये मेरा है। अपने चाहने वालों को जन्नत में दाखिल करेंगे और अपने दुश्मनों को जहन्नम में दाखिल